Assalamu alaikum. I am Noura Nisa. I'm a clinical psychologist and serving at Young Muslim Inclusive Education System since 2 years. Today I'm going to talk about mental health. अगर हम लेबलाइज करें तो उसमें आपके पास डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, सोशल एंजाइटी है, लोगों में बैठकर ये चीज़ें और OCD इनकी वजह से ट्रिगर हो रहा है, तो फिर आप OCD की तरफ बहुत आसानी से जा सकते हैं. और अगर इफ़ यू आर एट एक्सट्रीम तो आप बाइपोलर की तरफ भी जा सकते हैं. तो ये चीज़ें इन मतलब पहले माइनर पे आपको एंजाइटी डिप्रेशन होगा, बट ये आपको किसी बड़ी चीज़ की तरफ लेकर जा सकते हैं. मेरे हिसाब से बच्चों में एक मेन वजह जो है वो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उनकी, स्पेशली खाने से रिलेटेड. एंजाइटी भी हो रही है, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, बच्चे वक्त से ज़्यादा जो है वो जागते हैं और उसके बाद जो है नींद पूरी नहीं होती, तो अपना प्रॉब्लम बता नहीं सकते. बेसिकली उन्हें भूख लगी, डाइट सही नहीं होगी तो वो नेक्स्ट आपको बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होगी और स्पेशली उसकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी. कहना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ के बारे में आपको अवेयरनेस लेनी चाहिए, क्योंकि आज का हमारे माशरे में से अवेयरनेस है नहीं. इशू है, कोई बात है, आप उसमें डिस्कस करें, क्लियर करें. कोई मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको डिस्कस करना चाहिए. आप अवेयरनेस ले इसके बारे में एक समझ आ जाए. मैं पैगाम देना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ के हवाले से हमें जो है कि शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, और हमें अगर खुद को अगर कोई प्रॉब्लम मसला पेश आ रहा है तो हमें साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से रिव्यू करना चाहिए. बाकी इसके अलावा भी हमें हमारे इर्द गिर्द लोगों को नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा होता, बीमार हो जाते हैं या कोई भी मसला होता है तो हम डॉक्टर से रिव्यू करते हैं, मेडिसिन लेते हैं. तो बिल्कुल इसी तरह हमें अपनी मेंटल हेल्थ के बारे से भी कोशिश करनी चाहिए और साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से रब्ता करना चाहिए कि हमें मतलब कि बेहतर सोसाइटी का एक फर्द बन सके. हम एक मेन कैरेक्टर जो हमारे माँ का है, रोल है. माँ अपने बच्चों से रिलेटेड, माँ अपने घर से रिलेटेड बच्चों की हेल्थ पे किस तरह से फोकस कर रही है और उसका क्या आउटपुट दे रही है. जैसे हम एक स्पेशल अदारे से बिलोंग करते हैं, हमारे पास हर तरह का बच्चा आता है. इस मौके पे माँ को अवेयरनेस होनी चाहिए अपने बच्चे की मेंटल कंडीशन के बारे में और नेक्स्ट उसे डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए और उसकी केयर कैसे करनी. माँ जो है अगर खुद मोबाइल यूज करी है और उसके अपनी डाइट का उसको बिल्कुल केयर नहीं है तो बच्चा माँ को कॉपी कर रहा होता है, ठीक है. और अगर तो वो खुद अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है, खुद भी अपनी केयर करती है, तो वो अपने बच्चे की भी करेगी. नेक्स्ट, अगर वो खुद यूज नहीं करती, मोबाइल यूज नहीं करती, स्क्रीनिंग टाइम उसका इतना नहीं है, वो सिर्फ ये देख रही है कि मेरा बच्चा इस चीज से सफर कर रहा है या मेरी फैमिली सफर कर रही है, तो नेक्स्ट उसका ये होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम दे, उसका डाइट प्लान मेंटेन करे और माशरे में भी उसको अवेयरनेस दे. फैमिली में अगर कोई बंदा ऐसा सफर कर रहा है तो उसको भी वो कैसे अवेयरनेस दे सकती है, उसके लिए नेक्स्ट उसे क्या गाइड कर सकती है, किस साइकेट्रिस्ट को दिखाए. ये माशरे की तरफ से उसका नेगेटिव रिस्पांस आएगा, लेकिन उसने फोकस रखना है और अपनी ड्यूटी करनी है. जिन लोगों को मेंटल हेल्थ का इशू होता है, लोग कंसीडर करते हैं कि वो मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, हम उसको ना जादू के साथ रिलेट कर देते हैं. उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम इशू है तो हम अगर ये बात कह दें कि भाई उसको मसला है, तो हम सबसे बड़ा इशू हमारे पास ये आता है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है. तो हम इस चीज़ को बहुत नोटिस करते हैं कि लोग क्या कहेंगे और हम उसके पीयर प्रेशर के पीछे आके हम इस चीज़ को हाईलाइट नहीं होने देते. और जो हमारे माशरे में एक रील चलती हुई आ रही है कि किसी को कोई मेंटल मसला हो, कोई इशू हो, तो हम उसको डायरेक्ट किसी बाबा के पास ले जाएंगे या जादू से रिलेट कर देंगे, ठीक है. तो मेरा मैसेज आप सबकी तरफ ये है कि अगर कोई मेंटल इशू ऐसे बच्चे में किसी आता है, किसी अडल्ट में आता है, किसी बंदे में भी आता है, सबसे पहले हमारे फोकस इस चीज में होना चाहिए ये इशू इसको आया क्यों और इस इशू की वजह क्या है. बजाय इसके कि हम लोगों की बात सुन के उसको डॉक्टर्स के पास ले जाने की बजाय वकील के पास ले जाए, वो पैसे भी हमसे लेते हैं और इलाज नहीं कर सकते, ठीक है. इस सबसे बेहतर ये है कि हमें किसी प्रोफेशनल से सजेशन लेनी चाहिए, उनसे हमें कंसल्ट करना चाहिए और इस मामले का एक हल एक प्रोफेशनल वे में निकालना चाहिए. अवेयरनेस ना हमारे माशरे में इस तरह की हमारे यहाँ ना डिफरेंट काइंड ऑफ टैबूज हैं. जब आप घर में जिक्र ही करते हैं कि आपने किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, सबसे पहली बात आती है आप पागल हैं जो आपने जाना है, पागल हो गए हो, या पहले घर में आती है, ठीक है, क्योंकि घर में ये स्टार्ट होता है. फिर बाद में सोसाइटी आती है, जब बाहर आप किसी से जिक्र करते हो कि मैं किसी साइकाइट्रिस्ट के पास गया था, तो पीपल यूज्ड टू से कि अच्छा तुम्हारा तो ये वाला मसला चल रहा है. तो हम लोगों को बेसिकली ना इन चीज़ों की अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि जब आप देखें, नॉर्मली भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह हमें लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लाजमी नहीं है कि आप पागल ही होंगे तो आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओगे या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे. ज़रूरी है कि जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं, बहुत सारे हमारे डिजीज कॉज होते हैं, मेडिकल कंडीशंस कॉज होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. तो जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो आपको उस पॉइंट पे हेल्प चाहिए होती है.
लाजमी नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम, बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो तो आप जाएं। जब आप परेशान है जरा सी हेल्प लेने के लिए लाजमी जाना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल जैसे डॉक्टर के पास आ रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन ले रहे हैं, उसी तरह थेरेपी भी आपके लिए, साइकोलॉजिकल थेरेपी भी काम करती है। हमारे माशरे में जिसको बर्दाश्त नहीं करते, कबूल नहीं करते, लाइक सदी कबल, जैसे कि जज़ाम और टीबी के मरीजों को अछूत बना के एक साइड कर दिया जाता था और वो जिस तरह का मसाइल का शिकार होते थे, आजकल दिमागी सेहत के मसाइल का शिकार बंदे के साथ भी यही हमारा रवैया। और मुझे कह दिया जाए कि मैं दिमागी मसले का शिकार हूँ या ये मैं खुद समझ लूँ कि मैं किसी दिमागी मसले का शिकार हूँ, तो सबसे पहले तो मेरी अपनी ज़ात के साथ जंग शुरू हो जाती है। मैं इस डिनाइल में आ जाती हूँ कि मुझे ये कबूल करना है, तो फिर वो मंजर मेरे सामने होता है जो माशरे में मेरे साथ करना है या मेरे से जुड़े लोगों के साथ करना है। तो उस जंग में अगर मैं जीत जाऊंगी तो उसके बाद फिर मेरी जो सराउंडिंग है वो मुझे या तो मेरी मजहबी इस्लाह करना शुरू हो जाएंगे या मुझे रूहानी इलाज का मशवरा देंगे कि मैं उस तरफ चली जाऊं। मैं इस चीज को खुले दिल से मानती हूँ। दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है, लेकिन अगर हम मशअल राह हमारे लिए दौर नबवी है, नबी अल्लाह की ज़ात है, हयात तैयबा है या फिर कुरान पाक है, इन दोनों चीज़ों से भी अगर हम मदद मांगे ना, मदद लें, तो हमें ये साफ मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हम सब की जिम्मेदारियां लगाई हुई हैं और कोई साहिब इल्म हमसे ज़रा ज़्यादा इल्म रखता है, तो हमें उस मुतल्लिका बंदे तक पहुंचना चाहिए जो हमारे इस मसले का हल निकाल सके। और उसके बाद अल्लाह से जुड़ना तो वैसे भी आम हालत में भी हमारा काम है, और अगर हम उससे जुड़ेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक चीज़ की एक्सेसिव प्यार भी एक्सेसिव में देंगे और नफरत भी, तो चीज़ें मेंटेन नहीं हो सकती। इन चीज़ों को बैलेंस में लेकर आए ताकि हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। बहुत शुक्रिया।